ठीक है, चलो। तो प्रश्नावली हो चुका है 1 पॉइंट में तुम्हारा। हाँ, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल 0 है? इसका आंसर क्या होगा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, है। मतलब कि अगर क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या बोलो, इसका आंसर कितना होगा? यस या नो, हाँ या नहीं? कैसे पता? क्यों? हाँ, क्योंकि इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि हम शून्य को 0/1 या 0/2 या ऐसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में होगा। ठीक है, तो शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? 3 और 4। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, 3 मतलब 3/1, 4/1, 6 ज्ञात करना है। तो क्या करें यहाँ पे अब? हाँ, तो यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18/6 और ये कितना हो जाएगा? 24/6 हो जाएगा। अब इस 18 के बाद क्या आता है? 19/6, उसके बाद 20/6, उसके बाद 21/6, उसके बाद 22/6, उसके बाद 23/6। तो हो गया कि नहीं हो गया? ये 5 ही हुआ अभी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 5 हुआ ना? क्या सही था? नहीं, 6 ज्ञात करना है ना। हाँ, 6 ज्ञात करना है। इसका मतलब 6 ज्ञात करना है तो हम गुणा करेंगे 7 से। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 3/1 इंटू 7 इंटू 7, और ये हो जाएगा 4/1 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा? 21/7, और ये कितना हो जाएगा? 28/7। फिर क्या? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये 6 परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि जितना निकालना होगा उसमें एक बढ़ाकर और तब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर हमसे पूछा गया होता कि 5 निकालिए, तब ये सही होता। ठीक है ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आसान है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/5 यहाँ कर देंगे, और अगला नंबर है 4/5। भैया कितना ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 5, तो 6 से गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 18/30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 19/30, उसके बाद आ जाएगा 20/30, उसके बाद 21/30, 30 और 23/30। ये हो गया। ये होगा हमारे पास ये 5 नंबर। ये हो गई 5 परिमेय संख्या। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 नंबर। क्या यहाँ पे हो रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
इसमें इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देना है हाँ या ना में, या सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अगर हाँ तो रीज़न देना पड़ेगा, और ना तो फिर रीज़न देना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सबसे है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, नहीं नहीं। तो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, बट उसमें सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की, और होल नंबर में एन में तो सब आते हैं, और होल में क्या आता है? होल शुरू होता है 0 से। तो तुम देखो कि डब्लू में एन नहीं आ रहा है, क्या होल नंबर में एन नहीं आ रहा है? एन की जो वैल्यू है 1 2 3 4 होल में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब जितने प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्या होती हैं। तो पहले का रीज़न है हाँ, आंसर है हाँ, और रीज़न सामने है। अगला क्या है, सेकंड पॉइंट, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ दोनों होंगे वहाँ पे। अब तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? सारे इंटीजर्स, प्रत्येक इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में तो अगर देखा जाए तो नेगेटिव भी आता है, और होल में क्या आता है? होल में तो यही आता है केवल। तो अगर ये कहता कि सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं तो सही होता, पर यहाँ बोला है क्या कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, जो कि रंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे? अब क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण मतलब ये, हाँ नहीं, अरे भाई -3 क्या है? -3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर -3 क्या इसमें आता है? नहीं आता है। तो तीसरे का आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का ये अभ्यास का हो चुका है अब पूरा। अब आगे हम पढ़ेंगे 1.2 के बारे में। ठीक।